गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग अम्ल क्षार लवण का अगला टॉपिक सूचक पढ़ेंगे। देखते हैं सूचक किसे कहते हैं। जरा गौर से देखिएगा, हम आप लोगों को बताना शुरू कर रहे हैं। सूचक इंडिकेटर, इंडिकेटर जरा गौर से समझिएगा। आप सभी लोगों के घर दोपहिया गाड़ी होगी। देखिएगा, दोपहिया गाड़ी में इंडिकेटर बाएं और दाएं रहता है। तो इंडिकेटर का कार्य क्या रहता है? सूचना देना। अगर बाएं घूमना हमको है तो बाएं वाले इंडिकेटर को जला देते हैं, दाएं घूमना है तो दाएं वाले इंडिकेटर को जला देते हैं। अर्थात इंडिकेटर हमको सूचना देती है, यानी हम इंडिकेटर से सूचना देते हैं कि गाड़ी अब हमारी बाएं मुड़ने वाली है, गाड़ी हमारी दाएं मुड़ने वाली है। अर्थात पीछे वाले जो गाड़ी वाले हैं, चाहे जो व्यक्ति हैं, वे सावधान हो जाए। उसी प्रकार से यह सूचक होती है। सूचक भी हमको बिलियन में रंग परिवर्तन की सूचना देती है। किसकी परिवर्तन की सूचना देती है भैया? रंग परिवर्तन की सूचना देती है। उसी को हम सूचक कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो बिलियन में रंग परिवर्तन की सूचना देती है उसे सूचक कहते हैं। गौर से सुनिएगा बच्चों, सूचक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो बिलियन में रंग परिवर्तन की सूचना देती है उसे हम सूचक कहते हैं। तो लिख रहे हैं परिभाषा, देखिएगा आप लोग। वे पदार्थ जो बिलियन में रंग परिवर्तन की सूचना देते हैं उसे सूचक कहते हैं। गौर से फिर समझिएगा भैया कि सूचक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो बिलियन में रंग परिवर्तन की सूचना देते हैं उसे ही हम सूचक कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यही चीज हमने लिखा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये सूचक जो होते हैं ना, अम्लीय विलयनों में इसका रंग दूसरा होता है और क्षारीय विलयनों में इनका रंग दूसरा होता है। अर्थात ये अम्लीय विलयन में एक प्रकार का रंग देते हैं तथा क्षारीय विलयनों में दूसरे प्रकार का रंग देते हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं सूचक अम्लीय विलयन में एक प्रकार का रंग देते हैं तथा क्षारीय विलयन में दूसरे प्रकार का रंग देते हैं। फिर गौर से समझिएगा, हम आपको क्या करें, ये रंग परिवर्तन की तो सूचना देते हैं। तो पदार्थ एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। तो ये जो सूचक होते हैं अम्लीय विलयन में, ये अम्लीय विलयन में एक प्रकार का रंग देते हैं तथा क्षारीय विलयन में दूसरे प्रकार का रंग देते हैं। अर्थात ये दोनों विलयनों में अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं, कभी भी एक समान रंग नहीं देते हैं। इसलिए हम इनको सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिटमस पेपर, जैसे लिटमस पेपर हम लोग जानते हैं फिनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड,
मेथिल रेड, कोल्थाप, फिनाल रेड, आदि। ये सभी सूचक हैं। सभी ये क्या हैं? सूचक हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इतना चीज क्लियर हुआ? बोलिएगा भैया, इतना चीज क्लियर हुआ? और इतना चीज क्लियर हुआ अगर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सूचकों के प्रकार। सूचक के प्रकार। सूचक जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के सूचक होते हैं। कौन कौन से सूचक होते हैं भैया? नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। दूसरा कौन सा सूचक होता है भैया? कृत्रिम सूचक। तीसरा कौन सा सूचक होता है भैया? गंधीय सूचक। चौथा कौन सा सूचक होता है? सार्वत्रिक सूचक। फिर गौर से सुनिएगा। सूचक 4 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक कृत्रिम सूचक होता है, एक गंधीय सूचक होता है और एक आपका सार्वत्रिक सूचक होता है। अब चलिए एक एक सूचक को हम लोग पढ़ते चलते हैं। प्राकृतिक सूचक। नेचुरल इंडिकेटर। गौर से समझिएगा। वे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उससे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। वे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। फिर गौर से सुनिएगा, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिटमस, हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक है। अब इनका रंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा अम्ल हो गया और ये हमारा क्षार हो गया, तो देखते हैं कौन सा रंग देते हैं। लिटमस हम जानते हैं अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। ये लिटमस अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। और क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है भैया? नीला रंग देता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से जो हल्दी होती है, हल्दी अम्ल में पीला रंग देती है, ये भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है। और ये क्षार में लाल रंग देती है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यानी प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, ये अम्ल में यानी अम्लीय विलयन में लाल रंग देती है, क्षारीय विलयन में नीला रंग देती है। हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देती है और क्षारीय विलयन में लाल रंग देती है। क्लियर हो गया। तो इसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं।
अब दूसरा नंबर हमारा सूचक है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कैसे सूचक हैं भैया? इसको हम प्रयोगशालाओं में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? प्रयोगशालाओं में बनाते हैं। अर्थात वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं? कृत्रिम सूचक कह देते हैं। परिभाषा लिख रहे हैं, वे सूचक जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन, दूसरा मेथिल ऑरेंज, मिथाइल रेड आदि हैं। क्लियर? अब इसका भी देख लेते हैं, अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग होता है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं अम्ल और यहाँ लिख दे रहे हैं क्षार। अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में देख ले रहे हैं, गौर से देखिएगा। अम्लीय माध्यम में फिनाफ्थलीन हम जानते हैं कौन सा रंग देता है। अम्लीय माध्यम में फिनाफ्थलीन जो होता है अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कोई भी रंग नहीं देता है। लेकिन फिनाफ्थलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग देता है भैया? गुलाबी रंग देता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है, तथा क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है। क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है। इसी प्रकार से मेथिल रेड भी सेम उसी प्रकार से देता है। अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है। क्लियर हो गया? फिर सुन लीजिएगा, कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे फिनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ये सभी कृत्रिम सूचक हैं। फिनाफ्थलीन अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं देता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है, क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है। इसी प्रकार से मिथाइल रेड अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए तीसरे नंबर का सूचक हम जानते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गंधीय सूचक किसे कहते हैं भैया? ये वे प्रकार के, ये ऐसे पदार्थ होते हैं
जो अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में जिनके गंध बदल जाते हैं उसी को हम गंधीय सूचक कहते हैं। अर्थात वे सूचक जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में गंध परिवर्तित कर देते हैं, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, वे सूचक जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में विलयन में गंध परिवर्तन कर देते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं? गंधीय सूचक कह देते हैं। जैसे प्याज का रस पहला हो गया। इसी प्रकार से वेनिला, इसी प्रकार से लौंग का तेल, ये सब का गंध अलग अलग होता है। जैसे अम्ल में कौन सा गंध होता है अब आपको बता रहे हैं, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अम्लीय माध्यम में इसका गंध तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण गंध होता है, इसमें अपरिवर्तित रहता है, इसी प्रकार से वेनिला का जो गंध होता है वह समान होता है। क्या होता है? समान होता है। आइसक्रीम में शायद इस प्रकार के गंध पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई गंध नहीं हो, क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है। इसी प्रकार से लौंग का तेल, इसका भी सुगंध समान रहता है अम्लीय माध्यम में तथा क्षारीय माध्यम में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कोई गंध नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है। फिर एक बार समझते हैं, प्याज का रस जो है तीक्ष्ण, अम्लीय माध्यम में इसका गंध तीक्ष्ण होता है लेकिन क्षारीय माध्यम में अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इसमें भी तीक्ष्ण ही रहता है। लेकिन वेनिला का जो होता है गंध समान होता है, जैसा होता है वैसा ही होता है, लेकिन जब क्षारीय माध्यम में आता है तो कोई गंध इसका नहीं होता है, गंध समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से लौंग का तेल जो इसका गंध होता है अम्लीय माध्यम में समान ही रहता है, लेकिन जो ही क्षारीय माध्यम में इसको डाला जाता है इसका गंध गायब हो जाता है, अर्थात इसमें कोई गंध नहीं रहता है। इस प्रकार से गंधीय सूचक है, इसको उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। अब चलिए चौथा नंबर सूचक। चौथा नंबर सूचक क्या है? सार्वत्रिक सूचक। यूनिवर्सल सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या होता है? वे सूचक जो विभिन्न प्रकार के सूचकों से मिलकर बने होते हैं उसी को हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। वे
सूचक जो विभिन्न प्रकार की सूचकों से मिलकर बने होते हैं उसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। जैसे कोलथाप, गौर से सुनिएगा। सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो विभिन्न प्रकार के सूचकों से मिलकर बने होते हैं उसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कोलथाप होता है, अर्थात कोलथाप एक ऐसा सूचक है जो अम्लीय माध्यम के लिए भी प्रयोग होता है और क्षारीय माध्यम के लिए भी प्रयोग होता है। यह भिन्न भिन्न पीएच मानों पर इसका रंग भिन्न भिन्न होता है। क्लियर हो गया? इस तरह से सूचक यहां तक पढ़े। अब सूचक का अगला भाग हम लोग पढ़ते हैं, सूचकों का सिद्धांत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूचकों का सिद्धांत। अब ये सूचकों का सिद्धांत क्या होता है, अर्थात सूचक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसी को हमको जानना है, उसी को सूचकों का सिद्धांत कहते हैं। सूचक मूल रूप से दो सिद्धांत पर काम करता है। एक ओस्टवाल्ड का सिद्धांत होता है, ओस्टवाल्ड का सिद्धांत होता है, और दूसरा क्विनोनाइड सिद्धांत होता है। गौर से फिर सुनिएगा, हम क्या बता रहे हैं। सूचक दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। एक को ओस्टवाल्ड का सिद्धांत कहते हैं, दूसरे को हम क्विनोनाइड सिद्धांत कहते हैं। अब चलिए बारी बारी से एक एक करके पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ें ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। थियरी ऑफ ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड साहब कहते हैं जो सूचक होते हैं वे या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं या तो दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। क्या कहते हैं भैया? ओस्टवाल्ड साहब कहते हैं जो सूचक होते हैं या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं या तो दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। अर्थात हम परिभाषा लिख रहे हैं, ओस्टवाल्ड के अनुसार, ओस्टवाल्ड की अनुसार सूचक या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं या तो दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया, जैसे फिनाफ्थलीन,
गौर से समझिएगा। जैसे फिनाप्थलीन एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, फिनाप्थलीन एक दुर्बल कार्बनिक सूचक है, दुर्बल कार्बनिक सूचक है। उदाहरण के तौर पे देखिए, हम इसका लिख रहे हैं HPH, यही आपका फिनाप्थलीन है, फिनाप्थलीन है। अब यह फिनाप्थलीन टूटता है तो H प्लस आयन में प्लस PH माइनस आयन में टूटता है, और यही जो होता है रंग परिवर्तन की सूचना देता है। अर्थात यह आपका अम्ल होता है और यह क्या होता है, क्षार होता है। अम्लीय सूचक है, तो ये बताइए अम्लीय सूचक है तो यह कैसा रंग देगा भैया। हम जानते हैं दुर्बल कार्बनिक अम्ल है तो क्षारों के साथ ये कैसा रंग देगा, जरा बताइए हमको। गुलाबी रंग देगा। कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। कौन सा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। क्लियर हो रहा है, बोलिएगा। अर्थात फिनाप्थलीन एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो क्षारों के साथ कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज, जैसे मेथिल ऑरेंज एक दुर्बल कार्बनिक मेथिल ऑरेंज एक दुर्बल कार्बनिक क्षार है, क्षार है। सूचक यहां हम लिख सकते हैं अम्ल, अम्ल है। यह दुर्बल कार्बनिक क्षार है, तो यह दुर्बल कार्बनिक क्षार है तो अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देगा भैया, जरा बताइएगा हमको। यह अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा। जो अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा। जैसे क्या होता है, मेथिल ऑरेंज का फार्मूला MEOH, मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल ऑरेंज। अब आइए इसको तोड़ते हैं, तो Me प्लस OH माइनस आयन, ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, क्षार। तो ये अम्लीय माध्यम में यहाँ कौन सा रंग हो जाएगा भैया, लाल। क्लियर हो गया। अर्थात अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। फिर गौर से समझिएगा, ओस्टवाल्ड का जो सिद्धांत है, यह ओस्टवाल्ड साहब कहते हैं कि सूचक जो होते हैं या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं या तो दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। जैसे फिनाप्थलीन एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो क्षारीय विलयन के साथ क्या देता है, गुलाबी रंग देता है। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज एक दुर्बल कार्बनिक क्षार है जो अम्ल के साथ लाल रंग देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। अब आइए क्विनोनाइड सिद्धांत पढ़ें। क्विनोनाइड सिद्धांत, क्विनोनाइड सिद्धांत। क्विनोनाइड थियरी।
अब ये जो क्विनोनाइट सिद्धांत होता है इसमें हमको बताया गया है कि ये जो होते हैं एरोमेटिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। क्विनोनाइट सिद्धांत में क्या बताया गया भैया? हमको ये बताया गया है कि ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ये कम से कम दो रूपों के चलावयवी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? ये कम से कम दो रूपों के चलावयवी टाटोमर चलावयवी मिश्रण होते हैं। ये कम से कम दो रूपों के क्या होते हैं भैया? चलावयवी मिश्रण होते हैं, जिसे एक रूप को क्विनोनाइड, जिसमें एक रूप को क्विनोनाइड तथा दूसरे रूप को बेंजीनाइड कहते हैं। एक रूप को क्विनोनाइड तथा दूसरे रूप को बेंजीनाइड कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्विनोनाइड होता है यह क्षारीय प्रकार का होता है। क्विनोनाइड क्षारीय होता है, जो गहरे रंग का होता है, जो गहरे रंग का होता है, तथा बेंजीनाइड अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, जो हल्के रंग का होता है, हल्के रंग का होता है। क्लियर हो गया? फिर गौर से समझिएगा, क्विनोनाइट सिद्धांत किसे कहते हैं? ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ये कम से कम दो रूपों के चलावयवी मिश्रण होते हैं। इनकी एक रूप को क्विनोनाइट तथा दूसरे रूप को बेंजीनाइट कहते हैं। क्विनोनाइट जो होता है क्षारीय होता है और यह क्षारीय माध्यम में गहरे रंग का होता है। बेंजीनाइट जो होता है अम्लीय होता है और यह अम्लीय माध्यम में हल्के रंग का होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। ये आपका बेंजीनाइड है। देखिए एरोमेटिक लिख रहे हैं, दोनों एरोमेटिक हैं। ये आपका क्विनोनाइड है। बेंजीनाइड ये कैसा है? क्षारीय है। जी आपका अम्लीय है। ये आपका क्या है? क्विनोनाइड ये आपका कैसा है? क्षारीय है। अच्छा, इसका रंग कैसा है? हल्का।
हल्का रंग। इसका रंग कैसा है? गहरा रंग, गहरा रंग। क्लियर हो गया? चलावयवी, चलावयवी। देखिए ये इसमें से इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें से इसमें, अर्थात बेंजीनाइट से क्यूनोनाइट, क्यूनोनाइट से बेंजीनाइट में यह चेंज हो सकता है। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हमारा सूचक खत्म हुआ। थैंक यू।